हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो ये टॉपिक है इसमें ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स 1.4 ये जो हमारी सॉल्व्ड एक्सरसाइज है वो चल रही है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पर जाने से पहले जो आपकी बुक है उसमें एक टॉपिक है, उसमें कहा गया है शो रूट एक्स ऑन नंबर लाइन वेयर एक्स इज इक्वल टू 3.5। तो अब तक हमने जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे थे वहाँ पर नंबर लाइन पर √2, √3, √5 इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या है, पॉइंट में हैं। तो इस तरीके के नंबर्स को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा वो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्योंकि बात की गई है 3.5 की, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, और इस लाइन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3.5। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ए बी ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसकी लेंथ जो है वो है 3.5। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसी के आगे लाइन को और एक्सटेंड करेंगे और 3.5 के बाद एक 1 यूनिट लेंथ की लाइन इसी के साथ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक लाइन आगे ड्रॉ कर दी जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 1 यूनिट। ओके, तो मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू 3.5 गिवन थी, तो एक लेंथ ए बी हमने ड्रॉ की। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ए बी जो हमने लेंथ ड्रॉ की वो है 3.5। उसके बाद हमने क्या किया, इस बी पॉइंट को आगे एक्सटेंड किया, सी तक गए, और ये जो लेंथ है बी सी, तो ये हो गई हमारे पास 1। दैट मीन्स अगर हम टोटल लेंथ देखें ए सी की तो ये कितनी हो जाएगी, 4.5। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ए सी, इस लाइन का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कंपास को एक बार ए पर रखेंगे और यहाँ कट लगाएंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ ए से जो कट लगाएंगे वो नीचे भी लगाएंगे। ठीक है, फिर कंपास को क्या करेंगे, अब सी पर रखेंगे, फिर एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट आपको मिल गए इन्हें क्या करेंगे, इन्हें आप क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्हें जब हम मिलाएंगे ऐसे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए सी का सेंटर पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारे पास सेंटर पॉइंट। तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ, सेंटर पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। अब सेंटर पॉइंट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। हाफ सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, अब ये जो है हमारा सेंटर पॉइंट, इसे माना मैंने ओ, तो ये तो हो गया हमारा सेंटर। अब रेडियस क्या हो जाएगी, ये जो ओ ए है, ओ ए ये इक्वल है ओ सी के, और यही मानेंगे हम रेडियस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम एक हाफ सर्कल को ड्रॉ करेंगे। हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये जो पॉइंट है बी, ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो बी सी इसे बेस मानिए या ए बी इसे बेस मानिए, सिर्फ हमें करना क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक परपेंडिकुलर। ओके, तो अब ये जो परपेंडिकुलर है यही होगा हमारे पास √3.5। क्लियर है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 3.5। अब इस बी पॉइंट को हमने एक्सटेंड किया, कहाँ तक एक्सटेंड किया, सी तक, लेकिन कितना, 1 यूनिट। तो हमें मिल गया ए सी इज इक्वल टू 4.5। अब इस ए सी लाइन का हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कंपास की हेल्प से हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो मिड पॉइंट है ये एक सेंटर का काम करेगा, और ये जो ओ ए और ओ सी है ये हमारा काम करेंगी रेडियस का। तो फिर हमने यहाँ पर एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये जो पॉइंट बी है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस हाफ सर्कल के ऊपर। यहाँ पर बेस क्या रहेगा, देखिए पॉइंट बी है लेकिन बेस क्या रहेगा, आप बेस बी सी को रखिए या ए बी को रखिए।
इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर इस सर्कल को जहाँ पर भी टच करेगा, ठीक है, ये बी है, ये डी मान लीजिए, ओके। तो ये जो बी डी है हमारे पास, यही हो जाएगा √3.5। लेकिन अब आपको इसे नंबर लाइन पर दिखाना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बी सी था इसे और एक्सटेंड कर दीजिए आगे तक। तो ये हो गई हमारे पास नंबर लाइन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस बी को मानेंगे सेंटर, मतलब ये जो बी डी है ये हमारे पास क्या काम करेगी, ये अब काम करेगी एक सर्कल की रेडियस का। तो इस बी डी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमें पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, इसे मान लीजिए ई। तो ये जो है ना आपके पास बी ई, तो इन दोनों के बीच की भी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3.5, ओके। तो अब नंबर लाइन पर जब हमने इसे रिप्रेजेंट किया, तो अब हम इस बी को मानेंगे एज अ सेंटर, दैट मीन्स 0। तो जब हम इसे नंबर लाइन पर दिखाएंगे इस तरीके से, तो अब यहाँ पर ये जो बी है ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर 0 की तरह, और ये जो ई है हमारे पास, यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 3.5। तो इस तरीके से हम ये जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोसीजर फिर से सुन लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी लाइन, ए बी, ओके। तो ये हमने यहाँ पर ए बी लाइन ड्रॉ की। किस लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया था √3.5, तो हमने 3.5 लेंथ एक ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस लेंथ को सिर्फ 1 यूनिट से एक्सटेंड किया। तो हमने यहाँ पर BC = 1, और जो हमारी टोटल लेंथ हो गई अब वो क्या हो गई, 3.5 + 1, दैट मीन्स 4.5। अब ये जो 4.5 की ये जो लाइन की जो लेंथ है, इसे क्या करेंगे हम, इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और सेंटर फाइंड आउट करेंगे O। सेंटर फाइंड आउट हो गया O। अब हम इस OA को कहिए या फिर OB को कहिए, इसे रेडियस मानते हुए एक हाफ सर्कल हमने ड्रॉ किया। तो ये जो हाफ सर्कल है ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब इस हाफ सर्कल पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा AB है या BC है, इस पर एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये हाफ सर्कल को टच करे, और इसने कहाँ टच किया हाफ सर्कल को, पॉइंट D पर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, BD फाइंड आउट किया। तो ये जो BD है यही है √3.5। बट इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो BD को रेडियस मानते हुए एक हमने सर्कल ड्रॉ किया जो कि कहाँ टच कर रहा है, मतलब पूरा सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतना ड्रॉ करना है कि नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए। तो नंबर लाइन पर कौन सा पॉइंट मिल गया, पॉइंट E मिल गया। अब हम क्या करेंगे, B को मानेंगे सेंटर, दैट मीन्स B होगा बिल्कुल 0 वाला पॉइंट, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना 0 0, तो B होगा हमारा वो पॉइंट, और E दूसरा पॉइंट हो गया, और B से E के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी √3.5, ओके। अब इस तरीके का क्वेश्चंस आप वहाँ पर एक्सरसाइज में देखेंगे, वहाँ पर फिर से करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। तो एग्जाम्पल नंबर 16, तो इसमें कहा गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो ये लिखा है 1/√2। तो हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। मतलब डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, √2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर √2 से ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2/2। और ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि नंबर लाइन पर 1/√2 को रिप्रेजेंट करिए, तो इसे रिप्रेजेंट करना टफ है। लेकिन अब मैंने आपसे कहा कि नंबर लाइन पर आप √2/2 को रिप्रेजेंट करिए। तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर सबसे पहले √2, ठीक है, √2 को हमें रिप्रेजेंट करना आता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, √2/2। तो जो भी हमने जब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो ये है 0 और यहाँ तक है √2। तो अब हमें किसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, √2/2। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे हाफ करना है। तो इस तरीके से कंपास की हेल्प से हम इसे क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा पॉइंट, √2/2।
तो ये जो प्रोसीजर है ये इसीलिए किया जाता है कि आप 1/√2 इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करना टफ है 1/√2 को। उससे बेटर है आप इसकी वैल्यू को रेशनलाइज करिए, तो हमें मिल गया यहाँ पर √2/2। तो नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करिए और उसे 2 से डिवाइड करना है, तो कंपास की हेल्प से हम उसे इजीली कर सकते हैं, इसीलिए इस तरीके की प्रोसीजर की जाती है। ओके, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर रेशनलाइज करना है 1/2 + √3, इसे हमें रेशनलाइज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही है कि ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब भी इस तरीके से 2 टर्म गिवन होती है तो यहाँ पर इनके साइन चेंज करके रेशनलाइज होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ये 2 + √3 है तो रेशनलाइज करने के लिए 2 - √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, और अगर ये माइनस होता तो प्लस साइन का यूज़ करते। ओके, तो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a², ठीक है, और माइनस √3 b²। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 - √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर गिवन है 5/√3 - √5, ठीक है, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 साइन चेंज करके प्लस √5, √3 प्लस √5, तो ये हो जाएगा 5 × √3 + 5 × √5 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 5, तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5√3 + 5√5 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ये -2। आप चाहें तो 5 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5/2 √3 + √5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या है 1/7 + 3√2, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, साइन चेंज, तो 7 - 3√2 अपॉन 7 - 3√2, तो ये हो जाएगा 7 - 3√2 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 3√2 का स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं 7 - 3√2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 49 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 7 - 3√2 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा ये 49 माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 और √2 का स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आप इसे लिख सकते हैं 7 - 3√2 अपॉन 49 - 18, तो ये हो जाएगा 7 - 3√2 अपॉन में आ जाएगा 31, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें नंबर को रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, अगर एक ही डिजिट है, जैसे हमने जो फर्स्ट वाला केस देखा था उसमें क्या था 1/√2, ठीक है, एक ही नंबर नीचे लिखा हुआ था √2, तो वहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस कुछ गिवन नहीं था। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस थे उनमें क्या था, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को क्या किया गया है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो ये था 2 + √3, तो रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया 2 - √3 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न किया। जब हमारे पास फिर माइनस साइन था तो फिर हमने क्या किया, प्लस साइन की हेल्प ली। तो इस तरीके से हम इसे रेशनलाइज करते हैं। ओके, तो ये वाली जो हमारी सॉल्व्ड एक्सरसाइज थी 1.4 ये यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये जो अनसॉल्व्ड हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4 उसे हम वहाँ पर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और ये जो वीडियो है इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी लेक्चर मैं आपको पढ़ाती हूँ उन सभी के जो PDF नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।